हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग क्लास 10 की पाठ्यपुस्तक जीव विज्ञान में चैप्टर का नाम है यानी जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मेरे YouTube चैनल जो डी के भारती क्लासेस के नाम से चलता है, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, जनन किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं और यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन यानी जब कोई एकल जीव अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करता है तब उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें कोई एक ही जीव अर्थात नर या मादा जो एक ही जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं, पहला जो है विखंडन, दूसरा जो है खंडन, तीसरा जो है मुकुलन और चौथा जो है पुनरुद्भवन, पांचवा है बीजाणु समासन और छठा है कायिक प्रवर्धन। तो आइए बारी बारी से हम चलते हैं। उदाहरण देखते हैं कि विखंडन जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। तो विखंडन जो है इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो विखंडन के जो प्रकार हैं, द्विखंडन, द्विखंडन में क्या होता है, जब एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। इसके अंतर्गत अमीबा आता है। और विखंडन का जो दूसरा जो प्रकार है बहुखंडन, इसमें जब एक कोशिका एक से अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे हम बहुखंडन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम आता है। दूसरा जो है अलैंगिक जनन के प्रकार है खंडन है। इसमें सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव जो होते हैं विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होकर नए जीव विकसित करता है, इसे हम खंडन कहते हैं। इसके अंतर्गत स्पाइरोगायरा आता है। तीसरा जो है मुकुलन, इस प्रक्रिया में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे हम मुकुल कहते हैं और फिर यह नया जीव बन जाता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। इसके अंतर्गत हाइड्रा और ईस्ट आते हैं। अब आइए पुनरुद्भवन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा। पांचवा जो है बीजाणु समासन, कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, जैसे राइजोपोस। छठा जो कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उनके कायिक भाग जड़, तना तथा पत्तियां आदि से होता है। जड़ के द्वारा डहेलिया, शकरकंद और तने के द्वारा आलू, अदरक और पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम। तो प्राकृतिक यानी कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक में जो है जड़, तना, पत्तियों द्वारा, और कृत्रिम में रोपण, कर्तन, लेयरिंग। तो रोपण में आम आता है और कर्तन में गुलाब आता है, लेयरिंग में चमेलिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है 3, लैंगिक जनन क्या है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो एकल जीव अर्थात एक नर और एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, परागन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और दूसरा परपरागन। स्वपरागन क्या है कि जब परागकण एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं।
और परपरागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, जिसे हम लोग परपरागन कहते हैं। अब आइए निषेचन। निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक जिसे अंडाणु कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो ये बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है और आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? द्विखंडन, इसमें एक जीव की कोशिकाएं दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसके अंतर्गत यानी अमीबा। और बहुखंडन, इसमें जीव की कोशिका अनेक भागों में विभाजित हो जाती है, तो इसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम आता है। तो धन्यवाद। आज की क्लास, नेक्स्ट पुनः फिर मिलेंगे हम लोग।